हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू अवर चैनल गोविंद भक्त। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे और हमेशा इसी प्रकार अच्छे रहें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, क्योंकि अभी लॉकडाउन इसलिए किया गया है ताकि आप सुरक्षित रहें। इसलिए सबसे पहले आपको ये बात बता दूं। और ज़रूरी नहीं है कि आप दर्शनीय स्थलों में जाकर के आप दर्शन नहीं कर सकते। कुछ कुछ जगह मंदिर खुल गए हैं तो आप वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, परंतु लॉकडाउन के कुछ नियम हैं। लॉकडाउन के नियम कह लीजिए, या जो हमारे लिए जो हम कॉमन जनता है उसके लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, तो उसको आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए, इसमें कोई कमी ना छोड़िए। क्योंकि अगर हमारी एक भूल भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने दैनिक कार्य हैं, जो डेली वर्क हैं, उनको करें। अब मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग के मन में काफ़ी बार ये प्रश्न आता है कि जो हम लोग हैं, जो हम डिवोटीज़ हैं, आखिर कोई छोटे छोटे लोग, बच्चे भी होते हैं, उनके मन में भी ये प्रश्न आता है कि उनको लोग कई बार कह देते हैं कि आप पूजा क्यों करते हो, आप ये क्यों करते हो, आप भक्ति भाव क्यों करते हो। ठीक है, तो देखिए, अब उन लोगों के लिए ही ये वीडियो उत्तर बनेगी एक। ठीक है, या यूँ कह लीजिए, आपको एक हौसला मिल जाएगा। जो काफ़ी लोग आपको बोल देते हैं कि आप भक्ति क्यों करते हो, ये वो। तो गाइस सुनिए, उसका मैं आज आपको प्रमाण भी दूंगा। ध्यान से सुनना, एक भी जो कंसेप्ट होगा उसको स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको एक एक नॉलेज दूँ जो मुझे है भगवान के बारे में। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भक्ति के लिए कोई एज मैटर नहीं करती। भक्ति के लिए तो सिर्फ हमारा प्रेम मैटर करता है। गोपियों ने ये नहीं डिसाइड किया था कि भगवान हमसे छोटे हैं या बड़े हैं। अर्थात जब गोपियाँ थीं, जो हम लोग महाराज पर प्रभु के प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु ने महाराज क्यों किया, तो स्त्रियाँ थी, गोपियाँ। देखिए, गोपियाँ जो थी वो शुद्ध आत्माएँ थीं और कृष्ण जो है परमात्मा है। ठीक है, कृष्ण तो एक शुद्ध आत्मा है। ये देखिए, ये कितनी इनकी चेहरे की मुस्कान ही जो थी, जिस तरह से अभी आपको मोह रही होगी। आज की लाइटिंग थोड़ी मैंने चेंज करी है ताकि आपका भी अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में। तो ये देखिए, तो जिस तरह से हमें इनकी विग्रह में मुस्कान मोह लेती है, तो ये तो गोपियों के साथ उस समय साक्षात थे। ठीक है, और गोपियाँ में अपने पुत्र का भाव मान करके रखती थी इनको। सिर्फ राधा रानी के साथ इनका प्रेम था जो अनंत है। ठीक है, उसकी कथाएं भी हैं कि आखिर ये क्यों इस धरा पर आए थे, तो वो वीडियो आप वॉच कर सकते हो। राधा रानी और रुक्मिणी जी में अंतर क्या था, जो हम लोग के मन में था। तो ठीक है, तो ईश्वर जब 11.5 साल, हमारे कृष्ण जो थे, जो परमात्मा कह लो, कृष्ण कह लो, कई नाम हैं इनके। तो जो आपको अच्छा लगे वो उस नाम से बुलाइएगा। मैं तो कृष्ण बुलाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो थे ना, इनकी एज उस समय 11.5 साल थी, जब ये कंस को मारने के लिए गए थे, जब अक्रूर जी आते हैं और इनको ले जाते हैं। राइट, तो उन्होंने भी एज नहीं देखी इनकी कि आखिर भगवान इतने छोटे हैं या कृष्ण इतने छोटे हैं, उनके नंद बाबा के जो पुत्र हैं वो इतने छोटे हैं और हमारा मन मोह लेते हैं। तो एक तरह से जो गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम था वो भक्ति प्रेम था, तो उसको हम लोग गलत नहीं ले जा सकते। और उन्होंने भगवान की एज नहीं देखी थी। अब यहाँ पर हम अपनी एज की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारी एज भी इसी तरह से मैटर नहीं करती कि हम चाहे कितने भी साल के हों, चाहे कितने भी वर्ष के हों। ईश्वर तो ये पशु तक पर कृपा कर देते हैं, तो हम तो इंसान हैं। और जो मानव जीवन है उसको मैं तो यही मानूंगा कि मानव जीवन जो है वो पुण्य कर्मों से सफल किया जा सकता है और एक ईश्वर की भक्ति से। ठीक है, साथ साथ तुम्हें पुण्य भी करते रहने चाहिए, अर्थात किसी की मदद कर देना। या पुण्य वो होता है जो आप किसी और पर करो, आपका चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, वो कोई दूसरा होना चाहिए, अर्थात जो आपसे मतलब जुड़ा ना हो। क्योंकि एक तरह से वो तो फिर आप किसी अपने की मदद कर देंगे। किसी दूसरे का, परोपकार शब्द का अगर हम अर्थ भी देखें तो पर का अर्थ होता है दूसरा और उपकार का अर्थ होता है किसी की मदद कर देना, किसी को ऋणी कर देना। वो चाहे आपको माने ना माने, लेकिन आपको अपने हृदय में एक शुद्ध भावना रखनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अब मैं अपनी जो इस बात को आप कहेंगे कि इस बात को मैं प्रमाणित कैसे करूं, तो इस बात को मैं अपनी प्रमाणित भी करता हूं। एक कथा है जो हम लोगों ने बहुत कॉमन वे में सुनी है, लेकिन कोई ढंग से कभी इस बात पर विचार नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनका ढंग से उनसे सीख लें। अगर हम भागवत इत्यादि कथाएं सुनते हैं, तो अगर हम उनको अमल ही नहीं करते, तब तो हमारा कथा सुनना बेकार गया। और ईश्वर की कथा तो साक्षात, जो भागवत गीता भी हम पढ़ते हैं, वो तो श्री कृष्ण की वाणी है, तो उसको तो हम झुटला नहीं सकते। जो वेद शास्त्र कभी भी आपसे झूठ नहीं बोल सकते। और उसी में से आज मैं
कथा और आपको सुना करके प्रमाणित कर देता हूँ, जो आपने बहुत कॉमन वे में सुनी होगी। प्रहलाद जी का नाम हम लोगों ने सुना होगा, ध्रुव जी का नाम हमने सुना होगा। ठीक है, तो ध्रुव जी की जो छोटी सी मैं कथा सुना देता हूँ। देखिए, ध्रुव जी जो थे वो मात्र 4 या 5 वर्ष के ही होंगे, जिस समय एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता का बस स्नेह चाहता है। उसको किसी दौलत के कोई लालच नहीं है, उसको किसी धन का कोई लालच नहीं है, उसको सिर्फ प्रेम का लालच है कि उसको अपने माता पिता का प्रेम मिल जाए। ठीक है, हम सबके भी मन में भी यही भावना रहती हो, क्या आशा करता हूँ हर कोई बच्चा, क्योंकि कॉमन वे में तो यही चाहता है, उसको अपने माता पिता से जितने पैसों की खुशी नहीं मिलती होगी, उतनी उनसे जो प्रेम उनसे मिलना चाहिए उसको पा करके होती होगी, है ना। तो ध्रुव जी भी थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका जो भाई है वो उनके पिता की गोद में बैठा है। तो उनके जो भाई हैं वो अर्थात राजा की 2 पत्नियां थीं। एक उनका भाई जो था, एक उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनसे उत्पन्न जन्म लिया था उसने, और दूसरा जो ध्रुव जी थे, जो दूसरी जो उनकी पत्नी थी, ध्रुव जी उनके पुत्र थे। ठीक है, तो राजा की 2 पत्नियां थीं। तो जो पुत्र जिस रानी का उनकी गोद में बैठा हुआ था, तो उसी समय ध्रुव जी भी जाते कि ताकि वो भी अपने पिता की गोद में बैठे। बहुत ही सरल भाव था उनके मन में कि अपने पिता को लेकर के कि मैं भी जाऊं और बैठूं, लेकिन जो एक बालक के मन में होना चाहिए। लेकिन उनकी माँ ने, अर्थात जो उनकी सौतेली माँ थी यूँ कह लो, तो उन्होंने उनको उनकी गोद से उतार डाला और कहा कि तुम इनकी गोद में मत बैठो, क्योंकि वो उनकी माँ से भी ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उनकी माँ उनकी सौत थी। एक तरह से उस ज़माने में ये होता था कि राजा कई पत्नियाँ रखते थे, तो कुछ में डिफरेंसेस भी होते थे, कुछ छोटा मोटा चलता रहता था। तो उनकी माँ उनको पसंद नहीं करती थी, ध्रुव जी को। वो अपने पुत्र को लाड नहीं करती थी जो उनका खुद का पुत्र था। तो ध्रुव जी के साथ उन्होंने इस तरह का अभद्र व्यवहार किया। ध्रुव जी को बड़ा चुभी ये बात कि मैंने तो अपनी माँ में और इन माँ में कोई अंतर ही नहीं करा, तो फिर आखिर मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वो अपनी माँ को जाकर के पूरी घटना सुनाते हैं। और उन्होंने, इनकी जो माँ थी, उन्होंने ये भी कह दिया था कि तुम जाओ, तुम भगवान की गोद में बैठना। अब देखना, कई बार ऐसा भी होता है। अभी स्टोरी से यहाँ पे ये मोरल मिल रहा है कि हम गुस्से में भी किसी को सही बात बता देते हैं, और जो उसका जीवन में उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, वो अब वो ये जो मोरल दिया है इसको भी प्रमाणित करूँगा। तो जब वो अपनी माँ को जाते कि माँ, मैं श्री हरि को प्रसन्न करूँगा और मैं उनके दर्शन पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ध्रुव जी का मन उस समय बहुत चोट खाया होता है। आप एक समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो 5 साल का है, उसके मन में कहाँ से इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी भगवान जी के लिए कि उसने ये तैयार कर लिया, मुझे भगवान के दर्शन करने। तो आप अगर आप बड़े होंगे, इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, तो क्या आप बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, तो भगवान की कृपा हर किसी पर होती है। और वो कृपा किस प्रकार होती है वो भी आपको सुनाता हूँ। तो ध्रुव जी की माँ उनको किसी न किसी प्रकार से, ध्रुव जी अपनी माँ को मना लेते हैं और वो तपस्या करने के लिए जाते हैं। और विष्णु भगवान यह सब देख रहे होते हैं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपा। तो ध्रुव जी काफ़ी तपस्या में लीन होते हैं और भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो ध्रुव जी का ये जो मनमोहक दृश्य है तपस्या करते हुए, क्योंकि उनको ये भी पता होता है कि ध्रुव जी मांगेंगे क्या और वो मांगते क्या हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए श्री हरि गरुड़ पर आते हैं। हरि का अर्थ होता है हरने वाला। हरने वाला मीन्स जो हमारी पीड़ा हरे। ठीक है, तो ध्रुव जी की भी पीड़ा हरने के लिए भगवान का जो नाम दिया गया, मेनली जो भागवत में सुनाया जाता है हरि, क्योंकि उन्होंने जब भगवान आए थे तो उनकी पीड़ा हर ली थी। अब वो भी आपको बताता हूँ। तो जब ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिए तो ध्रुव जी काफ़ी ध्यान मग्न होते हैं, उनको नहीं पता होता कि भगवान आ चुके हैं। तो ध्रुव जी आए, ध्रुव जी को बोला भगवान ने कि विष्णु भगवान जब वहाँ पर आ चुके थे तो ध्रुव जी से बोला कि पुत्र तुम आँखें खोलो। 2-3 बार भगवान ने बोला, लेकिन ध्रुव जी आँखें नहीं खोलते, क्योंकि उनकी ध्यान में इतने मग्न होते हैं। और जो ध्यान में जो मग्न होने के लिए जो मंत्र बताया गया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बताया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी किसने बताया था? ये नारद मुनि ने बताया था, ताकि क्योंकि ध्रुव जी बड़ी चिंता में थे कि आखिर उनके कौन गुरु होंगे कि उनको जो बताएंगे कि ईश्वर को कैसे पाया जा सके। अब वो निकल तो पड़े थे। तो उसके बाद जब श्री हरि उनकी इस चीज़ को देख कर के काफ़ी प्रभावित होते हैं, तो उनको दर्शन देते हैं और उनके कई बार कहने पर वो आंखें खोलते हैं और उनके दर्शन पाते हैं और उनको बताते हैं सारी घटना जो उनकी माँ ने उनसे कही। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, अब मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम, पहला वरदान तो मतलब 2 वरदान दे दी थे एक प्रकार से श्री हरि ने।
क्योंकि भगवान जब आते हैं तो वो आपके ऊपर कोई 2 उपकार भी कर देते हैं तो वो 2 वरदान के हिसाब से माने जाते हैं, क्योंकि भगवान की तो महिमा अनंत है, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो पहले तो वो ये बोलते हैं कि देखो ध्रुव, तुम्हारी जिस मान ने तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद से उतारा, मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूँ कि जहाँ से तुम्हें कोई नहीं हटा सकेगा। मैं तुम्हें आकाश में एक तारे की जगह दे देता हूँ और तुम्हारा जो नाम होगा वो विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा, जिसका नाम होगा ध्रुव तारा। तुम्हें इसी के नाम से जाना जाएगा और दुनिया तुम्हें देख पाएगी। और मतलब वो बहुत सारे तारों में तो अगर देखा जाए तो ध्रुव तारे को जो कोई प्रैक्टिस्ड बंदा होगा, जो इसके लिए कुछ होता होगा कि वो देखा जा सके, क्योंकि जो तारे हैं वो कॉन्स्टिलेशन वगैरह बनाते हैं, तो उनमें से ध्रुव तारा भी कहीं ना कहीं होता ही होगा। लेकिन ध्रुव तारा जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलता, और उसका रीज़न भी ये बता दिया। तो और श्री हरि दूसरी भी जो उनसे बात कहते हैं कि तुम्हारे पिता की तुम्हें गोद से उतार दिया गया, तो क्या हुआ, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, क्योंकि प्रभु उनकी भक्ति को देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं और श्री हरि उनको बैठा लेते हैं। तो अगर आपकी भक्ति में अगर सच्ची कुछ बात है तो भगवान आपको दर्शन देने से कभी नहीं रुकते। भगवान हमेशा आते हैं और आपको दर्शन देते हैं, अगर आपकी भक्ति में सच्ची बात हो कोई जो उनको प्रभावित कर जाए। ध्रुव जी की ने देखिए कोई स्वार्थ नहीं था कि तुम मेरे को ये दे दो या वो दे दो, बस उनको उनका प्रेम चाहिए था। और गोपियों के मन में भी ठीक है भाव नहीं थी, गोपियों को भगवान से कोई धन दौलत नहीं चाहिए थी, गोपियों को भी बस भगवान से प्रेम चाहिए था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको साथ साथ दर्शन भी करवा दूँ। ये मेरे गोपाल जी हैं, इनको मैं सिंपल रख रहा हूँ। अभी बिल्कुल गर्मियाँ चल रही हैं, क्योंकि इस रूम में हमारे एसी चल जाता है तो ठंडक रहती है। और ये मेरे राधा कृष्ण हैं, ये देख लीजिए लाइटिंग की वजह से कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों, इनके दर्शन करवा दिए। सो आई होप आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।